बच्चे का दिमाग सुन्न हो जाना या बच्चे के दिमाग का सोए होना, जिसको हम मेडिकल टर्म में सेरिब्रल पाल्सी या सीपी चाइल्ड बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि उनका दिमाग मफलूज है। हमारी सोसाइटी में स्पेशल बच्चे कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल बच्चों के बारे में। आइए देखते हैं सेरिब्रल पाल्सी क्या है। सेरिब्रल पाल्सी ऐसा ब्रेन डैमेज है जो बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान होता है। ये दिमाग का नुकसान लाइफ लॉन्ग होता है, पूरी जिंदगी रहता है। हमल के दौरान हो सकता है, पैदाइश के दौरान हो सकता है, और पैदाइश के फौरन बाद अगर दिमाग को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो बच्चे को लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी या सीपी का शिकार कर सकता है। या सबसे पहली चीज जिससे बच्चा प्रेजेंट करता है वो उसकी डिलेड डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन या अपनी गर्दन को कंट्रोल करना या सर को सहारा देना, या बच्चे का जो कि 5 माह की उम्र में आता है, या बच्चे का बैठना विदाउट सपोर्ट जो कि 8 माह की उम्र में आता है, या बच्चे का चलना जो कि एक बच्चे को विदाउट एनी हेल्प 18 मंथ के ऊपर चलना चाहिए। ये सब चीजें डिलेड हैं। या कुछ बच्चे जब वो क्रॉल करना शुरू करते हैं तो वो अपनी लेग को घसीट के चलते हैं या पीछे ड्रैग करके चलते हैं, जिसको आप कमांडो क्रॉल बोल सकते हैं। कुछ बच्चे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जब बच्चा एक सीपी चाइल्ड जब पैदाइश पे या नो मौलूद बच्चा होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होता है। अर्ली साइन उसके डेवलपमेंटल इन स्टेजेस पे आते हैं जो कि आपको बताई गई हैं। सेकंड चीज जो सीपी चाइल्ड में आती है वो है उनके पट्ठों का अकड़ाव या पट्ठों का ढीलापन। ऐसे बच्चों के मसल की टोन या बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है। एक और चीज जो इन बच्चों में आती है वो है मूवमेंट डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर क्या हो सकता है कि बच्चे को मुख्तलिफ किस्म के झटके लग सकते हैं। बच्चा डिफरेंट किस्म की एपिलेप्सिस या मिर्गी का शिकार हो सकता है। उसकी अनकोऑर्डिनेटेड या अनबैलेंस किस्म की गेट या चाल हो सकती है। बच्चे के अंदर जो है उसकी बॉडी पार्ट के अंदर डिफरेंट किस्म की पैरालिसिस के बच्चे का हाफ पार्ट, उसका बॉडी का पार्ट मफलूज है, या उसकी टांगे मफलूज है, या उसके बाजू मफलूज है, या बाज़ औक़ात बच्चा पूरे का पूरा दिमाग के साथ उसकी पूरी बॉडी मफलूज होती है कि वो अपनी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ये बच्चे ताहीर से बोलते हैं। बच्चे की हेयरिंग मुतासिर होता है। बच्चे के वीएन के अंदर या किस्म के मसले आ सकते हैं। ये वो मोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको बता सकती हैं कि आपका बच्चा सेरिब्रल पाल्सी का शिकार है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं की वजह से बच्चा सेरिब्रल पाल्सी का शिकार हो सकता है। उनमें सबसे पहली स्टेज जो हमारे पास आती है वो प्रेगनेंसी के दौरान है। फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी दे आर वेरी क्रिटिकल। अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिनके अंदर सबसे टॉप पे हमारे पास टॉर्च इन्फेक्शन आते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन में CMV एक बहुत बड़ी रिस्क है जो कि माइक्रोसेफली या फिर सेरिब्रल पाल्सी का शिकार करता है। अगर माँ चिकन पॉक्स का शिकार होगी तो उसका बच्चा सीपी हो सकता है। अगर माँ को रूबेला या जर्मन मीजल्स जिसको हम कहते हैं उसका इन्फेक्शन हो गया या उस वायरस ने मुतासिर कर दिया तो उसका बच्चा सीपी हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे के दिमाग को की ब्लड सप्लाई किसी वजह से इफेक्ट होती है, जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या किसी और रिस्क की वजह से, तो बच्चे का जो वो स्ट्रोक होगा दिमाग को वो उसको सीपी का शिकार कर देगा। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम, कुछ स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन, कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो कि डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, कजन मैरिजेस की वजह से होते हैं, वो बच्चे को सीपी का शिकार कर सकते हैं। तो ऐसा बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान ही सीपी होता है। पैदाइश के दौरान वो कौन से फैक्टर हैं, उसके अंदर भी बच्चे के ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन अगर बच्चे के दिमाग को किसी वजह से नहीं पहुंच पाती तो बच्चा हमारा सीपी हो जाता है। पैदाइश के फौरन बाद एक बहुत बड़ी वजह जो बच्चे को सीपी करती है वो है उसकी सांस का टाइम पे स्टेब्लिश ना होना, कि बच्चा पैदाइश के 1 मिनट के अंदर अंदर अगर खुल के नहीं रोया, उसकी रेस्पिरेशन डेवलप नहीं हुई, बच्चे ने अपना सांस नहीं लिया, तो उसके दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचती। वो 1 मिनट पैदाइश के फौरन बाद वेरी क्रिटिकल कि ऐसा बच्चा लाइफ लॉन्ग सीपी या डिसेबिलिटी का शिकार होता है। इसको हम बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन रीजन है बच्चों में जब बच्चे एक अनट्रेन्ड दाई के हाथों डिलीवर होते हैं या एक ऐसे सेटअप में पैदा होते हैं जहां बच्चे को फर्स्ट एड देने की या ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद नहीं होती, या फिर बच्चे गांव के अंदर किसी छोटे छोटे सेटअप में जहां पे बच्चे को फौरी तौर पे बड़े सेटअप में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बच्चे डिलीवर होते हैं, या फिर पोस्ट नेटल केसेस में अगर बच्चे को
फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, जिसको हम न्यूनेटल स्टेज कहते हैं, या फिर इन्फेंट की स्टेज में बच्चे के दिमाग को कोई इन्फेक्शन होता है जिसे आप मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार कह सकते हैं, उसकी वजह से बच्चा सीपी का शिकार हो सकता है। इन सब फैक्टर्स के अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर बच्चा अपनी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा करने से पहले ही पैदा हो गया है, या प्री मैच्योर बच्चा हम उसको कहते हैं। अगर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले पैदा हुआ है तो इन बच्चों में ज्यादा रिस्क होता है कि ये सीपी हो सकते हैं। कुछ बच्चे जिनका बर्थ वेट बहुत कम होता है वो बच्चे सीपी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसीज जिनके अंदर ट्विन प्रेगनेंसीज हैं या फिर ट्रिपलेट्स हैं या उससे भी ज़्यादा बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में कोई एक बच्चा सीपी हो सकता है। किस तरह से पता चलेगा कि आपका बच्चा सीपी है? उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि क्लिनिकल बेसिस पे डॉक्टर आपके बच्चे को असेस करेगा। ये सारी चीजें जो आपको उसकी सिम्टम्स में बताई गई हैं ये एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि बच्चा सीपी है। हम उसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि हम बच्चे के दिमाग का एक एमआरआई कराते हैं और एमआरआई के ऊपर अगर उसके ब्रेन में वो डैमेज आ जाता है, जो कि सीपी के बच्चों में पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमनेशिया या वाइट मैटर डैमेज होता है, तो वो कंफर्मेटरी होता है कि बच्चा सीपी है। ऐसे बच्चे को किस तरह से मैनेज करना है, इसकी बिल्कुल सिम्टोमेटिक सी मैनेजमेंट होती है कि बच्चे को जो मसाइल आ रहे हैं हम उन मसाइल को एड्रेस करते हैं, उसकी तकलीफ को, उसकी परेशानी को कम से कम करते हैं, उसको मैक्सिमम सपोर्ट देके बच्चे को एक आसान जिंदगी के काबिल बनाया जाता है। या बच्चा क्या आप कह सकते हैं कि उसकी माँ को या उसके वालिदैन को आसानी की तरफ लाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा बच्चा सोसाइटी के अलावा अपने पेरेंट्स के लिए भी हैंडल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर से कहती हूँ कि सीपी वाले बच्चों को हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते या बिल्कुल नॉर्मल लाइफ के ऊपर नहीं ला सकते, लेकिन ये है कि उनकी मुश्किलात को कम से कम कर सकते हैं, उनकी मसल टोन की मेडिसिन दे सकते हैं, बच्चे को चलने फिरने के लिए वॉकिंग एड दे सकते हैं। अगर उसको बोलने के मसले आ रहे हैं तो स्पीच थेरापी करा सकते हैं। बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरापी से कुछ सोसाइटी में रहने के काबिल बनाया जा सकता है। और कुछ मेडिसिन, अगर बच्चे को एपिलेप्सीज या मिर्गी आ रही है तो उसके लिए जो है हम डिफरेंट किस्म की मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ अवेयरनेस आपको सीपी चाइल्ड के बारे में। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ जानना चाहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।